नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईए में एसके भास्कर। आज हम लोग एईडीओ एग्जामिनेशन है इसके स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि जो मैथ का जो स्ट्रेटजी है वो क्या होना चाहिए। आपको पता है कि जनवरी में ये एग्जामिनेशन 10 जनवरी से लेकर और 16 जनवरी के बीच में 3 फेज में ये एग्जामिनेशन होने वाले थे और एक स्टूडेंट्स के लिए वो 2 दिन एग्जामिनेशन देना होता है जनरली जो शेड्यूल आया था, लेकिन जो कोल्ड की वजह से जो इसका शेड्यूल है वो एक तरह से स्थगित कर दिया गया है। अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि एग्जामिनेशन मान के चलिए कि अप्रैल में होगा। मार्च में होने की संभावना कम ही है, तो अप्रैल में होने की ज़्यादा संभावना है। अभी जनवरी चल रही है, तो मान के चलते हैं कि 100 डेज का जो है अभी आपके पास टाइम हो सकता है 90 to 100 डेज, मतलब 3 महीने का समय आपके पास अभी भी है। 90 से 100 दिन। अब इस 90 से 100 दिन में क्या करें और कैसे करें मैथमेटिक्स के बारे में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चंस है, जिसमें मैथ्स और जो रीजनिंग है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पक्का रहेंगे ही, क्योंकि ये एक तरह से जो है क्या बोलते हैं उसको, एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है बिना मैथमेटिक्स के कंप्लीट हो ही नहीं सकता, बिना रीजनिंग का हो ही नहीं सकता। तो मैथ्स रीजनिंग इसमें पक्का होंगे ही, जिसमें से मैथ्स का जो पोर्शन है 100 क्वेश्चन से, तो इसमें उम्मीद करते हैं कि 100 में से कम 40 to 50 क्वेश्चन तो पक्का रहेंगे, जो मैथमेटिक्स सीधे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बाकी रीजनिंग या कुछ एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर बाय चांस रीजनिंग का अगर पोर्शन बढ़ा दिया जाता है तो ये मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन तो फिर भी मिनिमम तो रहेगा ही मैथमेटिक्स में। ये चीज जान के चलिए, जो प्योर मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। तो मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर आपके पास टोटल जो है मान के चलिए 20 से 21 टॉपिक है, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक है, 20 से 21 टॉपिक है, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, फिर प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, फिर जो साधारण सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, फिर जो टंकी नल और टंकी से रिलेटेड जो है, फिर उसके बाद जो है समय और दूरी से रिलेटेड। इस तरीके से ये यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था सिलेबस में कि कहाँ से ये पूछे जाएंगे। तो बहुत बार क्या होता है ना कि जो टॉपिक नहीं लिखा रहता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एप्टीट्यूड टाइप के, वो ना रीजनिंग जैसा दिखने में लगेगा और ना पूरी तरह प्योर मैथमेटिक्स रहेगा, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट काम आएंगे जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से काम आ जाते हैं। तो जो टॉपिक नहीं लिखा हुआ रहता है तो बहुत बार उस बैकग्राउंड से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स में 20 से 21 टॉपिक जो जनरली बुक में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो तैयारी करने वाले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 से 21 टॉपिक उसमें होते हैं। उस 20 से 21 टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो जो है डिस्कशन करा दिया है, उसके बावजूद इसका जो है PYQ अभी ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ कि PYQ के अकॉर्डिंग जो है आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं और इसमें अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, उसको कैसे हम लोग रैंडम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे, उस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं PYQ के रूप में। साथ साथ जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक वाइज टाइप के हैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि हाँ कहाँ पर किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसको प्रायोरिटी करके बेस पर हम लोग फिर से वीडियो बना करके और उसको बताएंगे कि कैसे इसको और अच्छे से कंप्लीट किया जाए, कॉन्सेप्ट इसको कैसे क्लियर किया जाए, और उससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन लेके सॉल्व कर दिया और खुश हो गए कि अरे ये तो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आसान क्वेश्चन को ऑनलाइन में सॉल्व करके बता देना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर सही मायने में टेस्ट होता है। अब एग्जामिनेशन आप दे रहे होते हैं तो वहाँ आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो माइंड में सेट किया हुआ रहता है, उसी कॉन्सेप्ट को आप तत्काल में लेकर के बनाते हैं। नहीं तो वहाँ पर एक तो हड़बड़ी होती है कि बहुत जल्दी जल्दी बनाना है, दूसरी चीज़ें हैं कि अगर ठीक से अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहता है और याद करने का प्रयास करते हैं कि अच्छा इससे रिलेटेड हम कहाँ वीडियो देखे थे, टाइम वेस्ट हो जाता है उससे में। तो इसीलिए क्या होता है कि जो अपना है ना, जो कॉन्सेप्ट वगैरह बताया जाएगा या कहीं से भी आप सीखे, उसको आप अपना से बना लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही, कहीं से भी आप पढ़े हों उसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अगर बार बार कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाता है। कैलकुलेशन पावर जरूर मजबूत रखें। कैलकुलेशन पावर मजबूत रखने पर क्या होता है कि कभी कभी अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं तो वहां पर जो आपका कैलकुलेशन पावर है वो आपको बचा लेता है।
क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म टाइप का जो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में पहले आ रहा होता है, क्योंकि सब कुछ एक तरह से दिमाग से निकल गया होता है हड़बड़ी के चक्कर में, अगर ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में कैलकुलेशन आपको मायने रखता है। जैसे कि मान के चलिए कि 2 से लेकर के कम से कम 21 या 25 तक अगर आपको पहाड़े यानी टेबल अगर याद है तो वो कैलकुलेशन को आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा देता है। दूसरी चीजें, अगर मल्टीप्लाई करना, जैसे मान लीजिए कि 27 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करने का जो है तरीका अगर आप अच्छे से ढूंढ लेते हैं, ठीक है, फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद मान के चलिए कि स्क्वायर के रूप में 24 का स्क्वायर सडनली अगर आ गया आपके पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के रूप में अगर आ गया, जैसे मान लीजिए कि 3, 4, 5 जिस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो इससे आपको दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो पक्का ये हाइपोटेन्यूस है। तो इस तरीके से अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह भी अगर याद कर लेते हैं तो कैलकुलेशन पावर आपका अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, जहाँ पर मान लीजिए कि ये चीजें नहीं होती है तो वहां पर सबके लिए वो बराबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस सबको वहां पर क्या होगा कि निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस हो या कुछ भी निकालना हो, तो वहां पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्ट्रेंथ है कैलकुलेशन का। जिसका कैलकुलेशन बेहतरीन होगा फिर वो आगे आ जाएगा। और क्या कैलकुलेशन उससे होता क्या है कि 5-5 सेकंड का भी अगर आप लीड ले लेते हैं ना किसी क्वेश्चंस में, तो वो 5 सेकंड किसी और क्वेश्चन में ऐड हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन परेशान कर देता है वहां पर कि नहीं बन पा रहा है, तो जो पहले जो कम समय में जो क्वेश्चन आप बना रहे होते हैं तो उसका समय जो है वो नए क्वेश्चन में ऐड हो जाता है, तो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो है ना मैथ से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको करनी है। अगर किसी तरह का दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली क्लियर करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ PYQ ऑलरेडी चल रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं, और मैथ से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम है या मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये सब टॉपिक जो है कुछ बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैं समय समय पर ऑलरेडी डालता रहूंगा। और हड़बड़ी नहीं है, अभी भी 90 डेज है, एकदम संयम बरत के अच्छे से तैयारी करेंगे तो निकलने के चांसेस जो है वो वहां पर बढ़ जाएगा। हड़बड़ी हो जाने पर क्या होता है कि माइंड स्टेबल नहीं होता है और हम लोग उलझ-जुलझ स्थिति में क्या होता है कि कुछ टॉपिक पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, तो उसमें क्या होगा फिर इफिशियंसी खराब हो जाती है और फाइनली आपका स्ट्रेटजी खराब हो सकता है। इसलिए हड़बड़ाए नहीं, समय अभी है, ध्यान से इसको बनाते रहें तो डेफिनेटली आपका जो नैया है वो पार हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।